मेसोपोटामिया, मार्च 2025। वक्त था रात के 11 बजे। एक एंटी टॉय स्टोर में उस रात सिर्फ एक शॉपकीपर था। दिन नॉर्मल था, हर दिन की तरह सब कुछ यूजुअल था। लेकिन फिर अचानक से हवाएं थोड़ी तेज़ हो गईं। ऑनर की शेल्फ पर रखी थी एक पुरानी लबूबू डॉल, छोटी सी पर वाली, एक कृपी सी मुस्कान वाली। और फिर अचानक से एक धीमी सी सरसराहट हुई। उस शॉपकीपर ने पलट कर देखा, मगर कुछ भी नहीं था वहाँ। तब ही इसको पीछे से अपने कानों में विस्पर सुनाई दी, जो ना तो इंसानों की थी और ना ही समझ में आने वाली। वो घबरा गया और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके स्टोर में भी कोई नहीं था। उसके पास सिर्फ सन्नाटा था। उसे ऐसे लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तब ही उसकी नज़र पड़ी लाबूबू डॉल पर, एक गुड़िया जिसकी डरावनी आंखें ठहरी हुई थीं। लेकिन इसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो ब्लिंक करने वाली हो। इस वाक़े के बाद शॉपकीपर के पास इस वाक़े का कोई सबूत तो नहीं है, और एक सवाल जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना चुका है कि क्या वो डॉल सांस ले रही थी। तो समझ ही गए होंगे आज हम बात कर रहे हैं। उसका नाम है लबूबू डॉल। ज़रा इसको गौर से देखो। ये तुमको क्यूट लग रही है या डरावनी? ऑब्वियसली ये स्कैरी है। अब ज़रा अंदाज़ा लगा कर देखो इस स्कैरी से डॉल की कीमत क्या होगी। तुमको यकीन नहीं होगा, ये डॉल ब्लैक मार्केट में 1 करोड़ रुपए की बिक रही है। लोग लाइनों में घंटों खड़े होकर इस डॉल को ख़रीदने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये डॉल सिर्फ फेमस ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक काला सच। कहा जाता है कि ये डॉल किसी डेमन का रूप है। शॉकिंग बात यह है कि डेमन का रूप होने के बावजूद इस अजीब सी क्रिपी डॉल को बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने साथ लेकर घूमते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, स्टेज हो या फिर फोटोशूट ही क्यों ना हो। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस डॉल? लोग क्यों करोड़ों रुपए देकर इस डॉल को खरीद रहे हैं? Labubu figure has just sold for $150,000 US. हर कोई इसके लिए पागल हुआ जा रहा है। और क्या ये डॉल डेमन है? बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि ये डॉल एक शैतानी डॉल है। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में एक डेमन को इनवाइट कर रहे हैं। कई लोगों का ये दावा भी है कि यह लाबूबू डॉल मेसोपोटामिया डेमन पजूजों से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इंटरनेट पर वायरल कंस्पिरेसी लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये छोटी सी डॉल एक एंशिएंट ईवल को रिप्रेजेंट कर रही है मॉडर्न ज़माने में। और जो कहानियाँ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, वो भी इसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है। इन सब बातों का कोई सबूत नहीं है, बस एक कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्विस्ट है कि क्या ये लाबूबू डॉल सच में एक ईवल है, लेकिन ये वैसा ईवल नहीं जैसा आप सोच रहे हो। ये कोई एंशिएंट ईवल का रूप भी नहीं है। ये एक प्योर मार्केटिंग ईवल है जो आपकी अटेंशन, पैसे और क्यूरियोसिटी को खा जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। इस डॉल के पीछे कोई एंशिएंट कर्स नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मास्टर मार्केटिंग प्लान है। लिमिटेड ड्रॉप्स, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स एंड सेलिब्रिटी प्लेसमेंट, ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी थी जिसमें लोग बुरी तरह फंसते गए। अब तुम इस वीडियो को छोड़कर जाने वाले होगे, लेकिन जाने मत, क्योंकि आगे मैं ऐसे खुलासे कर रहा हूँ जैसे सुनकर तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। एक छोटी सी डॉल को लेकर इतना हंगामा क्यों है? अप्रैल 2024 में के-पॉप स्टार लिसा ने इस डॉल के साथ एक फ़ोटो पोस्ट की और वहीं से ये सारा खेल शुरू हुआ। और फिर लिसा के फैंस इस डॉल को लेने के लिए पागल हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डॉल एक बॉक्स में आती है। द एक्साइटमेंट थिंग इज़ दैट नो वन इज़ नो विच लाबूबू इज़ इनसाइड। और यहाँ से शुरू होती है क्यूरियोसिटी, यानी लाबूबू डॉल तो मिलेगी, लेकिन डब्बे के अंदर कौन सा लाबूबू है? और इसी क्यूरियोसिटी ने आग पकड़ ली। एंड देन हर किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स बनाकर अपलोड करते गए एंड इस ट्रेंड ने आग पकड़ ली। और जैसे ही एक आम से लोगों ने इस डॉल को ख़रीदने की कोशिश की, उन्हें पता लगा कि स्टॉक तो ख़त्म हो चुका है। मतलब ये डॉल जैसे ही सेल पर आई, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। हर कोई पागल हो जाता है इसे ख़रीदने के लिए। और तब शुरू होता है ब्लैक मार्केटिंग गेम। और हर मार्केटिंग के पीछे होता है दिमाग, और इसके पीछे दिमाग था डेमन का।
मजाक कर रहा हूँ यार, दिमाग था चाइना का। अगर आपको नहीं पता तो लबूबू को बनाती है पॉप मार्ट नामी कंपनी, स्टॉक बनाती है। ये मास्टरमाइंड मुल्क अपने ही कंट्री में कानून फैला रहा है। नहीं समझे ना? आई विल टेल यू। चाइना ने अपने ही मुल्क में बच्चों को लबूबू को खरीदने पर पाबंदियां लगाई हैं। वहाँ के कानून के मुताबिक ब्लाइंड बॉक्सेस में जो चीज़ मिलती है उसे बच्चे नहीं खरीद सकते, और अगर कोई 16 साल का बच्चा इसको खरीदता है तो उसे अपने पेरेंट्स को साथ लाना होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस डॉल का डायमंड से कोई कनेक्ट नहीं है? फिर ये ऐसी इविल जैसी दिखती क्यों है? लबूबू इज अ डायमंड, बट डायमंड ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट डार्कनेस। लबूबू एक डेमन नहीं बल्कि एक आर्ट टॉय है, जिसे हांगकांग के बोर्न आर्टिस्ट कसान लंग ने बनाया था। 2015 में किसान ने अपनी फैंटेसी वर्ल्ड द मॉन्स्टर की स्टार्टिंग की थी, और उनमें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था ये क्यूट लेकिन अजीब से दिखने वाला ये लबूबू। 2019 में पॉप मार्ट ने इसे टॉय को लॉन्च किया, एक ब्लाइंड बॉक्स में। इस डॉल को बनाने वाले लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर छापे, खुद ही अपने प्रोडक्ट को स्टॉक आउट किया और फिर करोड़ों में बेचा। लिटरली लबूबू का क्रेज अभी तक पाकिस्तानियों में नहीं आया, लेकिन तुम्हें तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इस लबूबू डॉल पर वीडियो बनाते देखेंगे कि भाई लबूबू डॉल में डायमंड है, या फिर हो सकता है कि वो लबूबू डॉल को खरीद कर अपने सेटअप पर रख दें जस्ट टू प्रमोट इट इनडायरेक्टली। ये पार्ट इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप ये जान सकेंगे कि क्या लबूबू एक डायमंड है। सबसे पहले तो किसी कार्टून के बारे में, किसी इंसान के बारे में यह जानना कि वो मुस्तकबिल देख सकता है, ये अकीदा ही अपने आप के अंदर कुफर है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कह दो कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और पैगंबर भी कह दो कि मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ, यानी अल्लाह का पैगाम आगे पहुँचाने वाला हूँ। अब कुरान पाक की इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी कार्टून, जादूगर, कोई भी साइंटिस्ट या वहाबी बाबा मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता, और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि अगर ऐसा होता, इन लोगों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होती जो कि फ्यूचर के बारे में जान सकते थे। गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास ही है। ऐसा जानना कि कोई इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, ये शिर्क के ज़मरे में आता है। लिहाजा लबूबू कोई डायमंड नहीं बल्कि सोची समझी साइकोलॉजिकल गेम है, जिसने ना जाने अब तक कितने ही मिलियंस ऑफ डॉलर छाप लिए हैं। सो लबूबू इज़ नॉट डायमंड बट डायमंड ऑफ मनी। सब्सक्राइब।